विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय क्रम में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस संस्कृति में जन्म लेने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो कैसे जाता है, कैसे हमारे जीवन के समस्त दुर्गुण दुर्विचार दूर हो जाते हैं। वैदिक संस्कृति का अनुष्ठान करने से, वेदों के मार्ग पर चलने से, वेदों की ओर लौटो। महावाक्य ऋषियों के द्वारा दिए गए, वो वेद क्या है, वो मार्ग कौन सा है, विदज्ञान, जो ज्ञान का मार्ग है। जब कहते हैं ज्ञान का मार्ग है तो यहाँ पर एक तो दो बातें आती हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो भक्ति से भी तो अंततः ज्ञान ही प्राप्त होता है, उस परमपिता परमात्मा को जानने का बोध प्राप्त होता है। तो वो मार्ग कौन सा है? और जो भक्ति मार्ग है, क्या उसमें भी जो वेदों में विहित ज्ञान पक्ष है, क्या उसका अनादर करते हैं? कभी नहीं, कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। आप ज्ञान का अनादर तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंततः वही ज्ञान तो आपको लेकर जाएगा। बस इतना हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है कि वह पुस्तक में तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, फिर उसको अच्छे से पढ़ना लिखना, प्रकृति प्रत्यय समझना। और व्यावहारिक प्रयोग ऐसे होते हैं कि सीधे सीधे, भाई किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इस तरह से। वहां कोई सत्यम वद धर्मम चर ऐसे उपदेश नहीं करेंगे, बस लोक में निहित है। तो जो सबसे प्रिय मंत्र महर्षि दयानंद जी को है वो ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। इस मंत्र के विषय में हम कर रहे थे बातें कि किस प्रकार से प्रार्थना की गई है उस सकल जगत के उत्पत्ति करता उस सविता देव से कि हे देव, हमारे जीवन के समस्त दुर्गुणों दुर्विकारों को आप निकाल दीजिए, पराशुव दूर कर दीजिए हमसे, हम नहीं चाहते। और यदि देखा जाए तो वास्तव में कोई भी मनुष्य अपने जीवन में दुरितों को, दुर्गुणों को कभी नहीं चाहता है, लेकिन हम आचरण ऐसा करने लगते हैं, अब पता नहीं, या तो उनको पता नहीं होता है या फिर जानबूझकर वो ऐसा करते हैं अपने छोटे छोटे लाभों की पूर्ति के लिए। यदि व्यक्ति कोई भी समझदार है तो उसको इतना तो पता चल ही जाता है कि वह गलत कार्य कर रहा है। भगवान जी ने एक ऐसा पैरामीटर सेट किया हुआ है हमारे अंदर, हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं, कोई अशुभ कार्य करते हैं, किसी भी रित नियम को तोड़ते हैं, तो हमें अंदर से एक आवाज सी तो आती ही है, एक इंट्यूशन तो होता ही है कि हाँ दैट इज रॉन्ग। लेकिन होता क्या है, हम उस आवाज को बार बार दबाते जाते हैं और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि आवाज तो आती है लेकिन हम सुन नहीं पाते। हमारे बुरे अभ्यास, हमारा ज्ञान जनित आचरण, हमारे कुसंस्कार इतने हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, हम सत्य से विमुख हो जाते हैं और यहीं से हमारे पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि सदैव ईश्वर की शरण में, उनके अंग संग, सदैव उनके अनुग्रह में, उनके आशीषों में हमें रहना चाहिए।
वेदों के बताए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे जीवन में तात्कालिक लाभ हानि हो सकती है, तात्कालिक दुख मिल सकता है किसी कारण विशेष से, लेकिन दीर्घकालिक सुख के लिए तात्कालिक दुख को स्वीकार कर लेना यही बुद्धिमत्ता है। द्वंद्वों को सहन करना तप कहा गया है। और तप करते क्यों हैं? आवश्यकता क्या है तप करने की? क्योंकि तप करने से हमारे विकारों का, हमारे मनों का जो आवरण है, जो परमात्मा और आत्मा, जो हम में और भगवान जी के बीच की दूरी है, वो धीरे धीरे नष्ट होती है। सारा संसार समष्टि सब उत्पन्न भी तप से ही होती है। उपनिषदों में कहते हैं ना कि तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नम उपजायते। फिर अन्न से पूरा जल, अग्नि, ये सब उत्पत्ति मानते हैं तप के द्वारा। संकल्पमयम तपः ब्रह्म के तप के विषय में कहते हैं। माने तप का स्थान तो परमात्मा से लेकर के मनुष्य पर्यंत, कीट पर्यंत सभी के जीवन में है। मनुष्य घबराता क्यों है? तप से करना चाहिए। मनुष्य जीवन में आकर के तप नहीं किया तो क्या किया? जो तप नहीं करेगा पतन हो जाएगा उसका। और तो निर्णय आपको करना है, हमें सबको मिलकर के करना है कि क्या हम अपने जीवन में तपस्वी होना चाहते हैं या पतित होना चाहते हैं। बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, उत्तर भी हम दे देते हैं ना में कि नहीं, हमें तो ऊंचा उठना है, हम नीचे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे शब्द हमारे कर्मों के साथ ठीक ठीक संबंध रख रहे हैं? क्या हमारे कर्म हमारे शब्दों को परिभाषित कर रहे हैं? क्या रात्रि को सोते समय जब आंखें बंद करते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं तो क्या हम अपने आज तक की दिनचर्या से संतुष्ट रहते हैं? क्या हमने आज जो कर्म किए हैं क्या हम उनसे संतुष्ट हैं? क्या हमारे द्वारा किए गए वो कर्म हमें उस ईश्वर के पथ पर ले जा रहे हैं, या केवल और केवल मात्र भौतिकवाद में उलझाते रहते हैं? कुछ तो चिंतन करें, कहीं से तो प्रारंभ करें, और जहां है वहीं से प्रारंभ करें। ये विशेष है। ऐसा कुछ नहीं कि 10 साल बाद प्रारंभ करेंगे, 20 साल बाद प्रारंभ करेंगे, नहीं। आप जहां हैं आप वहीं से उसी अवस्था में प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्थिति धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ती हो जा रही है। प्रगति के नित्य नए नवीन नूतन सोपान आप चढ़ते जा रहे हैं। क्रमिक विकास का यह पथ है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन से सारे दुरित दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुरित दूर होंगे तभी तो यद भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, जो हमारे और समष्टि के लिए कल्याणकारी है, जिसके प्रयोजन के लिए समस्त ब्रह्मांड की रचना की गई है, वह प्रयोजन भी सिद्ध होगा। कितना सुंदर मंत्र है ना। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रन तन्न आसुव, वह हमारे अंदर आ जाए, हमें प्राप्त हो जाए। पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। तो इतने सुंदर मंत्रों के माध्यम से हमारी संस्कृति की ओर हमें आकर्षित किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि इस संस्कृति की विशेषता क्या है, क्या है इस संस्कृति में निहित तत्व, और उन तत्वों को पाकर के, उन तत्वों का पालन करके किस प्रकार से हम अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी बर्डन के। कोई ऐसा नहीं कि परेशान हुए फिर रहे हैं ना, बस अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाएं। जो भी शुभ है, जो कल्याणकारी है, उसको प्राप्त करते जाएं, और जो अशुभ है उसको अपने जीवन से दूर करते चले जाएं, हटाते चले जाएं, मिटाते चले जाएं। भौतिक स्तर पर तो हम दूर हो सकते हैं। एक बात यह भी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके मित्र हैं, वो कोई गलत आचरण करते हैं, पहले से वह भी करता रहा है, अब उसको लगा कि अब मुझे अच्छा आचरण करना है। तो जिस क्षण उसको यह एहसास हुआ कि मुझे अच्छा आचरण करना है, उस क्षण से उसको क्या आवश्यकता है?
सबसे पहले तो उस संगति को छोड़ना आवश्यक है भौतिक स्तर पर, जिस संगति के कारण से उसके अंदर विकार उत्पन्न होते जा रहे हैं। और ये आवश्यक भी क्यों है, उसका भी कारण है। भाई एक व्यक्ति है, वो रोज झाड़ू लगाता है अपने कक्ष में, एक तरफ से झाड़ू लगाता है बेचारा, दूसरे फिर आकर के कूड़ा डाल देते हैं वहीं पर। वो फिर झाड़ू लगाता है, दूसरे फिर कूड़ा डाल देते हैं। वो लगाता रहता है, पीछे से कूड़ा डालते रहते हैं। तो कक्ष साफ कब होगा? तो सर्वप्रथम तो उसको चाहिए कि जो बाह्य आलंबन जो है, जो बाहरी आक्रमण करते हैं विकार, सब विकार ही तो है ना, जो हमें हमारे पथ से हटा रहे हैं, सभी कूड़ा करकट गंदगी तो है ना। तो हमें सबसे पहले चाहिए हम उन लोगों से दूरी बना लें जो हमारे इस पथ में बाधा बन रहे हैं। कोई लड़ना नहीं है किसी से, प्रेम से शांत हो जाओ। उनकी संगति में हो तो धीरे धीरे ज्यादा बातों में इन्वॉल्व होना स्वयं कम कर दो, उनके साथ बैठने में धीरे धीरे कमी कर दो। एक साथ नहीं कर सकते हो, आपके अंदर साहस नहीं है, या आप ऐसा, कुछ लोग थोड़े मॉडरेट नेचर के होते हैं जो थोड़ा मध्यम मार्ग को पसंद करते हैं, सोचते हैं कि हमें किसी को नाराज नहीं करना है और किसी को ऐसा भी ना लगे कि देखो ये है तो हमें पसंद नहीं करता है। तो आप धीरे धीरे कर लो, धीरे धीरे बातें करना कम कर दो, धीरे धीरे उनकी बातों में रुचि लेना कम कर दो, फिर धीरे धीरे उनके साथ बैठने का समय कम कर दो, धीरे धीरे कुछ दिन कम कर दो। ऐसे करके किसी भी तरह से, अंततः गुरु सत्ता बताती है कि किसी भी तरह कैसे भी करके आपको उन विकारों से, उन भौतिक आलंबनों से जो आपको आपके मार्ग से हटा रही हैं और हटाने के लिए तत्पर हैं, उन सभी बाह्य आलंबनों को आप दूर हटा दो। सबसे पहला यह काम करने का होता है। ये तो मैंने भौतिक स्तर पर बात कही, और फिर कहा यद भद्रं तन्ने आसुव, और जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, वो सब प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। वो बाह्य हो तो बाह्य लीजिए, फिर ऐसी संगति भी कीजिए जहां पर अच्छे लोग हैं, जो आपके पथ में साधक हैं, बाधक नहीं हैं, उनकी संगति कीजिए। और ये बाह्य बात हुई, और आंतरिक भी आपको कार्य करना होगा संस्कार के रूप में। जो आपके मन मस्तिष्क में जो विचार, जो भावनाएं हैं, जो बैठी हुई हैं कहीं अंतरतम की गहराइयों में, जब आप शांत चित्त होकर के बैठते हैं तो वो सब विचार आगे आते हैं, उठते हैं। तब क्या करना है? तो मन में जो अशुभ विचार, जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना है। उनको भी शांति से आप देखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए। चूंकि आपने दिन भर का आचरण अपना पवित्र कर लिया है और आप संस्कार के स्तर पर मन में भी जो विचार उठ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह विचार भी हमें नहीं चाहिए। दिन में शुद्ध आचरण करेंगे और संस्कारों के स्तर पर भी काम करेंगे, शुभ का आचरण, शुभ का आधान करने के लिए। तो निश्चित जानिए धीरे 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 आपके वो संस्कार, जो पुराने संस्कार हो चुके हैं, जो आपके अशुभ आचरण के कारण से जो संस्कारों में परिणित हो चुके हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, धीरे 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 वो सभी कम होते जाएंगे और अंततः त्रोहित हो जाएंगे, चले जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर होगा यद भद्रम तन्ने आसुव। फिर जो भद्र है, फिर जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी शुभ गुण कर्म पदार्थ हैं, वो आपको मिलेंगे। आपका मन, आपका मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पवित्रतम की ओर प्रेरित हो जाएगा। स्वतः आपके आनंद में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी और यह सभी प्रक्रियाएं सहज आगे बढ़ती जाएंगी, चलती जाएंगी। तो प्रार्थना में कुछ पद्यात्मक पंक्तियां भी, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव, इस मंत्र पर है। और व्यक्ति बहुत ज्यादा अर्थों को ना भी जानते हो, संस्कृत के अनुसार, अन्वय के अनुसार ना भी जानते हो, तो इतना तो हम जान ही सकते हैं, हे देव, हे सविता देवा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, जो दुरितानि विश्वानि, जो सारे दुर्गुण हैं,
हे सविता देव, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, हे भगवान जी, पराशुभ मुझसे दूर कर दो। यद भद्रम, जो शुभ है, कल्याणकारी है, तत् वह सब न हमको आशुभ प्राप्त कराइए। इतना तो कर सकते। और कितना सुंदर पद्य है। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरी ओर आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु है, प्रेम का सिंधु सागर। जैसे समुद्र में बहुमूल्य रत्न माणिक्य आदि निकलते हैं, ऐसे ही कहा मंगल में गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु, हे प्रेम सिंधु, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता देव, हमको प्राप्त कराइए। उस ईश्वर का गुणगान करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए इस संस्कृति में हम जी रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने अपने मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं। हमें तो अत्यंत स्वाभिमान के साथ आत्म गौरव, आत्म संतुष्टि का भाव हमारे अंदर होना चाहिए और इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बड़ा कष्ट होता है जब कोई कहता है कि किसी ने सुसाइड कर ली। बड़ा कष्ट होता है जब कोई कहता है कि किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली कि मार्क्स कम आए थे। कुछ परिस्थितियों से घबराकर ऐसा कर्म कर लेते हैं। कितनी गलत बात है। हमारा जीवन का कोई यही उद्देश्य है क्या कि भौतिकता में ही जीना? हालांकि वह आवश्यक तत्व है, ये हम सभी मानते हैं, सभी विद्वान लोग भी मानते हैं, ऋषि मानते हैं, लेकिन वो इतना भी आवश्यक नहीं है कि आप अपने जीवन को नष्ट कर दें। कहीं कोई छोटी सी असफलता हो जाए और जीवन को नष्ट कर दें, कहीं मार्क्स कम आ जाए जीवन को नष्ट कर दें, कुछ व्यक्तियों ने प्रताड़ित किया जीवन को नष्ट कर दें ना। ये तो हमारी संकल्प शक्ति की हार है। ये तो भगवान जी की उस कृति का अपमान है। किसी के सीने में दर्द हो तो हार्ट थोड़ी ना निकाल देते, किसी की आंख में दर्द हो तो आंख को थोड़ी ना बाहर निकाल देते, दर्द का इलाज करते हैं। जो परिस्थिति है, जो समस्या है, वो कितनी भी विकट क्यों ना हो, समाधान अवश्य होता है। लेकिन कब होता है? जब आप धैर्य से उसके पीछे लगातार लगे रहे, और निश्चित होगा ही, और होता आया है। अमावस्या की घनघोर रात के बाद सूर्य तो निकलता ही है ना। बस बात है कि उस काली रात के समय में हम धैर्य रखें, हम अपना आपा न खोएं। कितने सुंदर मंत्रों के माध्यम से व्याख्या चल रही है। और अगले मंत्र में कहते हैं, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। क्या कहा? ओम। वेद मंत्रों की जो शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण से करते हैं। ओम परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम है। अकार, उकार, मकार तीनों शब्दों से बना है। जिह्वा की आवश्यकता नहीं है ओम बोलने के लिए, ध्वन्यात्मक शब्द है। आप बिना जिह्वा के भी बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, 100 साल का व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोल न पाता हो, वो भी इस ध्वन्यात्मक शब्द को बोल सकता है। कुछ आवश्यकता ही नहीं है कहीं से कहीं तक कि जीवा को किसी स्थान विशेष पर लगा करके शब्द उत्पन्न करने की। तो वह विराट परमेश्वर जो तेजस है, जो हिरण्यगर्भ है, सर्व गुण संपन्न है, तो वो परमात्मा कैसा है? हिरण्यगर्भ। वह हिरण्यगर्भ है। हिरण्य अर्थात जो भी सोना, चांदी, मणि, माणिक्य आदि है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रत्न हैं, रत्न गर्भा पृथ्वी ऐसे बोलते हैं। और ये पृथ्वी को धारण करने वाला भी तो परमात्मा ही है ना।
तो जितने भी सूर्य चंद्र आदि जितने भी पदार्थ हैं, देदीप्यमान नक्षत्र हैं, उन सभी को धारण करने वाला जो परमपिता परमात्मा है वह हिरण्यगर्भ है, जो स्वयं तेज स्वरूप है। और तेज स्वरूप जितने भी उसके प्रतिरूप हैं, सूर्य चंद्र आदि जो कि प्रकाश आदि प्रदान करते हैं किसी भी माध्यम से, नक्षत्र आदि सभी को जो धारण कर रहा है उसको कहा है ओम हिरण्यगर्भ। वह हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, समवर्तत अग्रे, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भी अग्रे, माने सृष्टि जब उत्पन्न हुई इससे पहले, अग्रे पहले, तो सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ही समवर्तत, वह वर्तमान था, विद्यमान था परमात्मा। परमात्मा ऐसा नहीं कि सृष्टि बनी तभी आए, परमात्मा जी भगवान जी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले विद्यमान थे। समवर्तता अग्रे, हिरण्यगर्भ संवर्तता अग्रे, भूतस्य जातः पति एक आसीत्। भूतस्य जातः, भूतस्य ये जितने भी सकल जगत है, जितना भी है, जितने भी प्राणी मात्र, जितने भी उत्पन्न सृष्टि है, भूतस्य जातः प्रसिद्ध, जितनी भी प्रसिद्ध सृष्टि बनी हुई है, इस सब का कौन है वो? भूतस्य जातः पति एकः, एक पति है, अकेला, अकेला स्वामी है, आसीत् था। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले समस्त जितनी भी प्रसिद्ध जगत है, जितना भी है, इस सब का वह अकेला ही एक स्वामी था, ऐसे बता रहे। एक ही चेतन स्वरूप, एक ही स्वामी है। इस जितना भी ये संपूर्ण जगत है ना, जो भी उत्पन्न हुआ है, भूतस्य जातः पति एक आसीत्। सदाधार पृथ्वीम दिवम च, सदाधार वह धारण करता है, पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा, वह धारण कर रहा है किसको? पृथ्वी लोक को, संपूर्ण पृथ्वी को, द्यामुते माम, द्याम इस द्युलोक को, उत और पृथ्वीलोक को और द्युलोक को सदाधार धारण करता है। और क्या है? सदाधार है पृथ्वीम द्यामुते माम, इमाम पृथ्वीम इमाम द्युलोक, ऐसे इनको धारण करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो जो ऐसा परमपिता परमात्मा है, जो ऐसा सर्वशक्तिमान, ऐसा प्रभु है, करुणाशील, करुणा करने वाला, दयालु, उस भगवान जी के लिए कस्मै, जो सुख देने वाला है, उसके लिए कस्मै देवाय, उस सुख देने वाले देवता के लिए हविषा विधेम, हम विशेष प्रकार से भक्ति क्या करें, उसकी उपासना क्या करें, कैसे करें? हविषा, आत्म हवि लेकर, ऐसे कहा, आत्म हवि लेकर, योगाभ्यास के माध्यम से, तप के माध्यम से। एक तो साधारण अर्थ होता ही है, हवि के माध्यम से यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वो तो है ही अर्थ, लेकिन क्या कहा एक साधक के लिए? कहा कि कस्मै देवाय, उस सुख देने वाले सुख स्वरूप परमात्मा के लिए, देवता के लिए हम कैसे करें? हविषा विधेम, योगाभ्यास से, अपने तप से हम उसकी विशेष भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उसकी शरण में जाएं। और बड़ा ही सुंदर क्या कहा, पद्यात्मक भी लिखते हैं ना, का तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप दुख त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है, पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हम अंतर्यामी। ऐसे कहा, योग भक्ति तप द्वारा, हविषा, ये है हवि। तो आइए हम सभी के जीवन में उस परम तत्व का प्रकाश आलोकित हो, हम उसे प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।